टॉपिक नंबर 13, अगेन ये आपका टॉपिक नंबर 11 एंड टॉपिक नंबर 12 बिल्कुल उसी तरह ही है। एग्जामिनर्स पे कोई क्वेश्चन नहीं लेकर आएगा, दे जस्ट वांट यू टू नो अबाउट इट। बट इन केस, यानी हम क्यों फिर से वीडियो बना रहे हैं, द रीज़न इज़ कि इन केस अगर कोई क्वेश्चन आ गए, एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ठीक है आपका एक सिलेबस कवर अप हुआ हो तो आपके लिए आसानी हो। सो यू हैव सम एथिक्स, ये आपका सबसे लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 6 है आपके जो नया सिलेबस है उसमें, पहले ही नहीं था ये। और ये हमारी इस सीरीज़ के अंदर ये टॉपिक नंबर 13 है। सो एथिक्स इन कॉमर्स का बेसिकली ये हो गया कि एक तो आपने एनवायरमेंट फ्रेंडली होना है, वो हमारा टॉपिक नंबर 12 था। आपने सोशली रिस्पॉन्सिबल होना है, ये आपका टॉपिक नंबर 13 है। सो यू शुड बी फेयर इन योर ट्रेड, यू शुड यानी आपको किसी कोई ऐसी एडवर्टीज, यानी आप कोई ऐसी एडवर्टीजमेंट ना कर रहे हो, आप ऐसे कोई फॉल्स क्लेम्स ना कर रहे हो कि जिसकी वजह से लोगों में डिसेप्शन हो या फिर आप लोगों को झूठ बोल के उनको अपनी चीज़ बेच रहे हो। तो ये सारी चीज़ें एथिक्स इन कॉमर्स में ही आ जाएंगी। इसके साथ साथ एनवायरमेंट वाला ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, यू कैन वॉच द टॉपिक नंबर 12 वीडियो। मगर उसमें यह है कि भी आपका जो पोल्यूशन है, आपकी जो डिस्पोजल है, इट शुड बी रिस्पॉन्सिबल एंड इट शुड बी सस्टेनेबल। यानी सस्टेनेबल का बेसिकली मतलब इस तरह से होगा, अगर खुदा ना खास्ता आपके पेपर में आ गया, वैसे वैसे आएगा नहीं, अगर आ गया then you can mention कि भी sustainable is basically when you try to use something in such a manner that the future generations are able to utilize it, are able to consume it, are able to take benefit from it। ठीक है, तो हम उनके लिए भी छोड़ते हैं कुछ कि भी वो भी उससे कुछ फ़ायदा उठा सकें, तो उसको हम कहते हैं सस्टेनेबल का जो वर्ड है उसको हम इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। सो दैट वाज इट, योर एंटायर टॉपिक 13। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं हमारे इस पूरी की पूरी सीरीज़ के अंदर। बाकी जो जो यानी मुकम्मल यूनिट्स हैं वो हमने ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, यू कैन फाइंड देम, दे आर क्वाइट डिटेल्ड। तो ये जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं इनके लिए फिर ये छोटी छोटी वीडियोज़ हैं। विद दैट सेड, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।